वेलकम टू एडन। सो आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन डीजल साइकिल। अगर आपको एफिशिएंसी का फार्मूला पता है जो कि होता है 1 - 1/r⁻⁻1 इंटू अल्फा ⁻⁻1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू अल्फा-1। और इसमें जो अल्फा होता है कट ऑफ रेशियो, और आर इज़ द कंप्रेशन रेशियो, गामा इज़ द आइसेंट्रोपिक कोएफिशिएंट। सो हमें ये जो इक्वेशन है हमें डिराइव करना है। सो लेट अस सी, अगर आपने पीवी डायग्राम देखा है डीजल साइकिल का, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पी वी 1 2 3 4, जिसमें 2 to 3 is a constant pressure heat addition which is heat supplied, और 4 to 1 is heat rejection process। और हमें पता है कि वर्क डन इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अगर आप क्यू सप्लाइड को ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू सप्लाइड इज नथिंग बट एम सी पी T3 माइनस T2। सो क्यू सप्लाइड जो एम या यहाँ पे एन भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स ऑफ सी पी और सी वी जो आप यूज़ कर रहे हो, तो हम एम ही लेंगे इसमें। सो क्यू सप्लाइड जो है एम सी पी डेल्टा टी, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस है। जो क्यू रिजेक्टेड आएगा वो आएगा एम सी वी T4 माइनस T1, क्योंकि ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 4 to 1 अगर आपको देख सकते हो, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और 2 to 3 प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है इसलिए एम सी पी डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है इसलिए एम सी वी डेल्टा टी। सो अगर आप डिराइव करें एक्सप्रेशन ऑफ द एफिशिएंसी विच इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, सो ये आएगा क्यू एस माइनस क्यू आर विच इज एम सी पी T3 माइनस T2 माइनस एम सी वी T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय एम सी पी T3 माइनस T2, जो कहेगा 1 माइनस एम सी वी अपॉन सी पी इंटू T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। और अगर आपको पता है कि गामा इज नथिंग बट सी पी बाय सी वी, सो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू T4 माइनस T1 बाय T3 माइनस T2। सो हमें T4 को कैसे भी करके D1 D3 और T2 के टर्म्स में लिखना होगा, ताकि हम इसे सॉल्व कर सके या फिर सिंप्लीफाई कर सके इस इक्वेशन को। जो लेटेस्ट से हम इक्वेशन, जो भी हमारा इक्वेशन है इफिशिएंसी का लेटेस्ट वाला, उसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो अगर आप 1 to 2 प्रोसेस देखोगे तो वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, जिसके लिए आप लिख सकते हो कि पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, और सो पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। और अगर आप पी को आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से अगर आप पी को रिप्लेस कर दो एन आर टी बाई वी से, सो ये आएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। इसमें हम लिख सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज T2 V2 गामा माइनस 1। सो T1 by T2 आंसर टू बी 1 डिवाइडेड बाय R टू द पावर गामा माइनस 1। क्योंकि R क्यों लिखा है? क्योंकि ये R है कंप्रेशन रेशियो, और R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V1 by V2। सो अगर आप T1 by T2 यहाँ पे लोगे तो आएगा V2 by V1 गामा माइनस 1, और इसे हम 1 डिवाइडेड बाय V1 by V2 लिख सकते हैं, जो कि होता है R। सो ये इसलिए सिंप्लीफिकेशन इस चीज का है कि ये V2 by V1 टू द पावर गामा माइनस 1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय R टू द पावर गामा माइनस 1। और सेकंड चीज़ ये है कि जो 2 to 3 प्रोसेस है वो हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसके लिए हम बोलेंगे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है एन आर टी बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट बेसिकली। सो T2 बाई V2 इज T3 बाई V3। सो इससे क्या आएगा, जो T3 बाई T2 है ये आएगा V3 बाई V2 विच इज अल्फा, या फिर हमारा कट ऑफ रेशो। सो कट ऑफ रेशो का डेफिनेशन ये होता है कि वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन वॉल्यूम आफ्टर कंबशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर कंबशन। सो ये आएगा V3 बाई V2 कट ऑफ रेशो का डेफिनेशन, अगर आपको पता हो तो। हम डिफाइन ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम आफ्टर कंबशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर कंबशन।
सो अल्फा आया हमारा T3/T2। और इसके बाद हम V3 और V4 के लिए भी लिख सकते हैं कि ये भी एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं T3 V3 to the power gamma minus 1 is T4 V4 to the power gamma minus 1। इसमें से आप T4/T3 को अलग कर लो तो ये आएगा V3/V4 to the power gamma minus 1। या और V3/V4 या सो अगर आप इसमें जो फर्स्ट हमने इक्वेशन डिराइव किया था, जो कि अल्फा इज इक्वल टू V3/V4 सॉरी V3/V2, जो कि यहाँ पे इक्वेशन है, ये इसमें पुट कर दो, जिसमें आएगा T4 इज इक्वल टू T3 इंटू V3 को हम लिख सकते हैं अल्फा V2, सो अल्फा V2/V4 to the power gamma minus 1, सो ये आएगा T3 इंटू अल्फा टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू V2/V4। और V4 इज V1, क्योंकि अगर आपने इक्वेशन या डायग्राम देख सकते हो आप कि V1 इज इक्वल टू V4, बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है 4:1। सो V4 की जगह आप V1 भी लिख सकते हैं, जो कि आएगा V2/V1 टू द पावर गामा माइनस 1। और ये V2/V1 अगर आप इक्वेशन नंबर V2/V1 या तो ये इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 अगर नाम देते, सो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे, सो ये V2/V1 जो है टू द पावर गामा माइनस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है T1/T2 T3 इंटू अल्फा टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1/T2, क्योंकि ये भी बनेगा 1/r टू द पावर गामा माइनस 1, ये जो V2/V1 है, जिसको हमने पहले भी लिख रखा है कि यहाँ पे T1/T2 के इक्वल होगा। सो इसके साथ ही मतलब अगर आप T3 को भी पुट कर दोगे, जैसे यहाँ आपको पता है कि अल्फा इज T3/T2, इससे इक्वेशन से लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से आप लिख सकते हैं कि T3 इज नथिंग बट अल्फा T2। सो अगर यहाँ पुट कर दोगे, सो अल्फा टू द पावर गामा आ जाएगा इंटू T1 आ जाएगा सीधा। सो या इसे आप पुट कर सकते हो इन आवर ओरिजिनल इक्वेशन, जिसमें से आएगा 1/1 गामा इंटू T4 का हमने लिख सकते हैं कि अल्फा टू द पावर गामा इंटू T1 माइनस T1। बाय T2 सॉरी। सो अल्फा टू द पावर गामा इंटू T1 लिख सकते हैं इसको, माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 था, तो T3 को हम अल्फा T2 लिख सकते हैं अगेन इक्वेशन नंबर 2 से। सो आ जाएगा अल्फा T2 माइनस T2। सो आप ऊपर की इक्वेशन से अगर सॉरी न्यूमरेटर से अगर आप T1 कॉमन करेगा और डिनोमिनेटर से T2, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 1/1 गामा इंटू T1/T2 इंटू अल्फा टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। सो T1/T2 को जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 से हम 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सो इसी इक्वेशन को अगर आप पुट कर दोगे, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, सो ये आएगा 1/1 गामा इंटू T1/1/r टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा टू द पावर गामा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस 1। और ये जो इक्वेशन है, लेटेस्ट कॉन्डेंस इक्वेशन नंबर 3, इसको आप रीअरेंज करोगे, सो आपको इक्वेशन जो हमें ओरिजिनली चाहिए था एफिशिएंसी का इक्वेशन, वो मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको इस डेरिवेशन में ये पता होना चाहिए कि वर्क डन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो कि होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड। और जो प्रोसेसेस है उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, जैसे 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आपको अगर ये सब पता है तो आप इसे डिराइव कर सकते हो। थैंक यू।